तुम किसी वेब सीरीज का सीजन सेकंड स्टार्ट करते हो क्या? नहीं करते। आप लोग पहले क्या करते हो, सीजन फर्स्ट देखते हो, तब आपको पता चलता है कि जो हमारा सीजन सेकंड है उसमें क्या होने वाला है। और यही होता है हमारे एसएसटी के साथ। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टेंथ में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें क्लास 8th में सिखाया है, जो क्लास 9th में सिखाया है, उसे हम टोटली भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, आपकी अगर 9th क्लास हो चुकी है, तो आप जस्ट अभी 10th क्लास में जाने वाले हो। तो आपको क्या करना है, जो आपका क्लास 8th है और जो आपका क्लास 9th है, वो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 10th क्लास में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो एसएसटी सब्जेक्ट है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है वो हम अभी करेंगे स्टार्ट फ्रॉम अवर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 8th एंड क्लास 9th में, जो आपको क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टार्ट फ्रॉम आवर हिस्ट्री। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जो हमारा चैप्टर है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा हिस्ट्री है उससे। अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ द क्लास 9th। देखो अभी इसमें क्या देखना है हमें, इसमें सबसे पहले देखना है नेशनलिज्म मतलब क्या। नेशनलिज्म, इसमें भी आईएसएम आ जाए, जिसमें भी आईएसएम वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है, ये एक आइडियोलॉजी है। ठीक है। उसके बाद कौन सा चैप्टर देखना है, सोशलिज्म इन यूरोप। इसमें भी आईएसएम लगा है, इसका मतलब इट्स एन आइडियोलॉजी। अभी आ जाते हैं हमारा द इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है हमारा 8th का, दैट इज द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज हिस्ट्री। अभी हम लोग हिस्ट्री से करते हैं स्टार्ट। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है दी नेपोलियन कोड। Soldiers, forward! Victory is ours! नेपोलियनिक कोड। अभी सबसे मेन बात, ये जो नेपोलियन कौन था, ही वॉज अ मिलिटरी लीडर। सेकेंड वन, वो कौन था, वो हो चुका था रूलर ऑफ द फ्रांस। इसके बाद वो जब आया उसने क्या किया, एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। देखो उसने क्या किया, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम, मतलब क्या, राजा का जो है बेटा वो राजा बनेगा, वो आज से नहीं होगा। ठीक है। और उसने क्या किया, उसने सब तरफ इक्वेलिटी लाई। ठीक है, अभी के लिए बस हो गया इतना ही। अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंसरशिप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंसरशिप मतलब क्या, किसी भी चीज पर रोक लगा देना। ठीक है। अभी मतलब क्या, एबोलिशन ऑफ दी, फिर हमने क्या किया, एबोलिश किया किसको, सेंसरशिप को एबोलिश किया। मतलब इससे क्या हो जाता है, इससे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है। अरे यार, ठीक है। देखो अभी इससे क्या आ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। अभी हम देखेंगे द आइडिया ऑफ मास मोबिलाइजेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, जब सभी लोग इकट्ठा आके कुछ चीज करते हैं तब हम इसे बोलेंगे द आइडिया ऑफ मास
मोबिलाइजेशन। अभी देखो ये सब चीजें क्यों चालू हुई, बिकॉज ऑफ द गांधी। ठीक है, अभी हम देखेंगे गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह किए, मतलब आंदोलन किए। अभी हम देखेंगे जब वो हमारे देश में आए तो सबसे पहला उन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ठीक। उसके बाद उन्होंने खेड़ा किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रोलैक्ट सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किया। फिर उसके बाद उन्होंने एनसीएम किया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनसीएम? एनसीएम मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर देखो अब इसके बाद क्या हुआ, जालियनवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ। जालियनवाला बाग, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अभी के लिए आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ वही सिखा रहा हूं। ठीक है, अभी हम देखेंगे चंपारण क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दी क्या हो रहा था, जो हमारे इंडियन फार्मर्स है, देखो अभी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है, वो क्या कर रहे थे, वो हमसे ऑपरेसिव इंडिगो का खेती करवा के ले रहे थे। अभी हम आ जाएंगे खेड़ा क्यों हुआ था। खेड़ा में सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि क्या हुआ था, जो हमारा रेवेन्यू हुआ था, रेवेन्यू मतलब क्या, जो हमारा टैक्स है, वो जो ब्रिटिशर्स हमसे जो टैक्स वो ले रहे थे, तब क्या हुआ था, एक अपना रोग छाया हुआ था सब तरफ। उसकी वजह से हम लोग उनको रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, इसीलिए हमने वहां पे सत्याग्रह किया। अब आ जाता है रोलैक्ट एक्ट, या फिर जो हमारा रोलैक्ट सत्याग्रह है वो क्यों हुआ था? क्योंकि क्या हुआ था, हमारे देश में हलचल ही बहुत हो रही थी, तो मतलब ब्रिटिशर्स को क्या लगेगा कि अभी मतलब कुछ तो हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूल निकाला, मतलब एक एक्ट निकाला, कि उस एक्ट में क्या था कि जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, वो लोग उनको अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी रीजन या विदाउट एनी ट्रायल के। ठीक है, ये हो जाता है रूल। व्हाट इज मीन बाय एनसीएम? एनसीएम क्या होता है कि एनसीएम मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब हम लोग ब्रिटिशर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। देखो अभी इसमें भी हमने क्या किया, उनके जो कपड़े हैं मतलब हमने चला दिए, और हमने क्या किया, हमने जो हमारे टाइटल्स है जो उन्होंने हमें चाहिए थे वो हमने सरेंडर कर दिए। और हमने क्या किया था, जो उनके स्कूल से, जो उनके कॉलेजेस है, जो उनके यूनिवर्सिटीज़ है, हम उनमें है ही नहीं। आता है फिर जालियनवाला बाग इंसिडेंट्स। अभी ये जो जालियनवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ था, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में, हुआ था। देखो अभी आपको 9th में जाने के पहले जब आप 8th में थे तब ये आपको हुआ है, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अभी एक बात बताओ, ऑर्डर किसने दिया था? इसने दिया था ऑर्डर, वो था जनरल हायर ने दिया था ऑर्डर। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? इन दी ईयर 1942 में हुआ था। ठीक है, अभी क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या क्या हुआ था। अभी हम आ जाएंगे इन दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, इनके किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था एलाइड के बीच में और सेंट्रल पावर्स के बीच में।
ठीक है। अभी एक बात बताओ, एलाइड में कौन था? फ्रांस था। देयर वॉज यूके, देयर वॉज रशिया। अभी आ जाते हैं सेंट्रल में कौन था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, बाद में अपना ओटोमन एम्पायर था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन दी 10th क्लास के लिए, ठीक है। अभी एक बात बताओ, इनमें से जीता कौन था? इसमें से जो हमारी सेंट्रल पावर है वो जीत गई थी, ठीक है। अभी आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड पे। अभी यहाँ पे देयर वर 2 पावर, एक का नाम था एक्सिस पावर और एक का नाम था एलाइज। अभी हम बात करते हैं एक्सिस में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। देखो अभी एलाइज में कौन कौन थे? यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन, चाइना। अभी आपको कमेंट्स में एक चीज बतानी है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसका विनर कौन था, ठीक है।